हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द वेद। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं शब्द भेद से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पशु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा जलज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा विदेशज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा लोटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा समानार्थक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौगिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा पाठशाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विभावरी विभावरी शब्द विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा लंबोदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा गोधूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा मुंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जिस शब्द के कहीं सार्थक खंड हो सकें। तो दोस्तों जिस शब्द के कहीं सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा देशज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वकील किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा अरबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा चीनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, संकर शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा दो शब्दों के शब्दों से मिलकर, दो भाषाओं के। तो दोस्तों ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? संकर शब्द कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, रेलगाड़ी शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा संकर शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है वानर का तद्भव रूप है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा बंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दर्शन का तद्भव रूप है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जब पीडीएफ को बनाते हुए थोड़ा मिस्टेक हो गया और ऑप्शन क्या है इस पीडीएफ में लिए ही नहीं है मैंने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा उद्गम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपील शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा विदेशज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मगही शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, संधि शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा तत्सम। लोटा शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा देशज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा रूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा योग रूढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 35, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा वर्षा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।